अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम थ्रूपुट डेटा में मीन कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। यानी आज का हमारा क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज पर बना है या मुबनी है, और आज हम डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकाला जाता है कंटिन्यूअस सीरीज में, इस पे क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड। नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसमें से हमें मीन को निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, यानी इस वाले मेथड से हमें इसको सॉल्व करना होगा। ये मार्क्स दिए हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला जो है वो इस तरीके से है, x बार इज इक्वल टू, ठीक है, समेशन f ऑफ m, ठीक है ना, डिवाइड बाय f। ये फार्मूला है, ठीक। तो फार्मूला को जब हम देखते हैं, हमें किसी तरीके से पहले m निकालना है, ठीक है ना, और फिर fm का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट करके रखी है, यहां पर कितनी है। तो पहला पॉइंट हम निकालेंगे यहां पर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो m होगा, m को हमें निकालना होगा। अब मसला यह है कि m का क्या मतलब हुआ। m का मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है ना, m का मतलब होता है मिड पॉइंट, ठीक है। अब मिड पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट मिड पॉइंट। एक सिंपल तरीका है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू, मतलब m इज इक्वल टू सिंपली L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखिए, ये L1 कहलाता है और ये L2 कहलाता है, ठीक है। L1 से लेकर L2 तक क्लास होता है, ठीक है। या हम यूं कहें, अगर मैं इसके बीच में एक डिवाइडर डालूं तो डैश के इस वाले साइड के जितने भी वैल्यूज है 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है ना, इन सब को हम L1 L1 कहते हैं। और डैश के राइट वाले साइड में जितनी भी वैल्यूज है 10, 20, 30, 40, 50, इनको हम L2 L2 कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम पहले क्लास का मिड पॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूं, मिड पॉइंट इज इक्वल टू L1 का क्या वैल्यू है 0, तो मैं यहां पर 0 डाल रहा हूं, प्लस L2 का क्या वैल्यू है 10, तो यहां पर मैं 10 लिख रहा हूं, डिवाइड बाई 2। So midpoint of first class is, it is simply 10 divided by 2, and 2 1s are and 2 5s are, मतलब मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास इज 5, ठीक है ना। तो यहां पर मैं 0 और 10 जो है इसके यहां आगे मैं लिखूं सिंपली 5, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से मैं इस क्लास का मिड पॉइंट निकाल सकता हूं। अब क्या हुआ, 20 प्लस 10 कितने हो गए 30, 30 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 15। यहां पर मैं फिर 15 लिखूं। अब यहां पर एक शॉर्टकट आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल इनका सेम है, मतलब L1 से लेकर L2 तक हर क्लास का डिफरेंस सेम है, वो 10-10 का है, ठीक है। तो इसलिए जब आप पहले क्लास का मिड पॉइंट निकालोगे तो उस मिड पॉइंट के वैल्यू को आप वो क्लास इंटरवल ऐड करते जाइए। जैसे पहले क्लास का हमने मिड पॉइंट यहां पर 5 निकाल दिया, और उसके बाद हम अगर 5 में से 10 ऐड कर देंगे तो 15 निकल कर आएगा, क्योंकि इन सभी क्लासों का जो इंटरवल है वो सेम है, 10-10 का है। तो इसी तरीके 15 प्लस, इसी तरीके से 15 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 25, और फिर 10 जोड़ दीजिए 35, और फिर 45। ये शॉर्ट तरीका है मिड पॉइंट निकालने का, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको यहां पर समझ गए होंगे। उसके बाद अब हमें चाहिए FM, तो सिंपली यहां पर मैं F इंटू M करूंगा, मतलब फ्रीक्वेंसी के हर एक वैल्यू को मिड पॉइंट के हर एक वैल्यू से मैं क्या कर लूंगा, मल्टीपल करूंगा। 2 5s are, it is simply 10, ठीक है ना। 3 15s are, 3 5s are 15, and 3 1s are 3, 3 plus 1 is equal to 4, ठीक है ना। 1 25s are, it is 25, and 2 35s are, it is 70, and 4 45s are, it is simply 180, ठीक है ना। अब ये हमारा FM हुआ,
तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन एफ ऑफ एम। एफ एम का जब मैं यहां पर टोटल समेशन करूंगा तो टोटल सम ऑफ आ रहा है सिग्मा एफ एम इज इक्वल टू 330, ठीक है ना। तो हमें तीन चीजें चाहिए थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक, हमें यह पता करना था कि समेशन एफ एम का क्या वैल्यू है, तो समेशन एफ एम का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, वो 330 के बराबर है। और फिर एफ कितना है वो हमें मालूम है, तो अब हम इजीली यहां पर इस फार्मूला में वैल्यूज डाल सकते हैं। मतलब हम इस तरीके से लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एम की जगह मैं लिखूंगा 330 और फिर एफ की जगह मैं लिखूंगा 12, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्स बार इज इक्वल टू इसका और इसका जब हम डिवीजन करेंगे तो वैल्यू निकल 330 डिवाइड बाई 12, तो वो निकल कर आएगा 27.5। मतलब 27.5 जो है ये हमारा आंसर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि द एवरेज मार्क्स है ना, या हम यूं कह सकते हैं कि जो फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जब हमने मीन निकाला विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो हमारा मीन जो है वो किसके बराबर है, 27.5 के बराबर। इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ मीन होता है ग्रुप डेटा में या कंटिन्यूअस सीरीज में विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।